हमारी यह आज की खबर तमाम पर्यावरण प्रेमियों को परेशान कर सकती है, झकझोर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन सभी पर्यावरण प्रेमी न सिर्फ वृक्षारोपण करते हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का भी संकल्प लेते हैं। और उसी सब के तहत हर साल मनपा आयुक्त द्वारा 5 जून को वसई विरार क्षेत्र में भी पर्यावरण दिवस मनाने की नौटंकी की जाती है, दिखावा किया जाता है, ड्रामा किया जाता है। और हर साल की तरह इस बार भी 5 जून को मनपा आयुक्त अनिल पवार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति सजग व गंभीर होने का जमकर दिखावा किया। जहां अनिल पवार के कार्यकाल में ही उनकी नाक के नीचे अलग अलग जगहों पर भूमाफियाओं ने अवैध निर्माणों के लिए भूमि तैयार करने के लिए हजारों हरे भरे पेड़ों को काट डाला। और उस सब मामले में दर्जनों शिकायत प्राप्त होने के बावजूद भी इन सभी शिकायतों को ऐसे नजरअंदाज किया गया मानो मनपा आयुक्त अनिल पवार की आंखों में काली पट्टी बंधी हुई हो। वसई विरार क्षेत्र में कुछ जगहों पर तो मैंग्रोव्स को कत्ल कर बड़े बड़े अवैध इंडस्ट्रियल गाले बना दिए गए। तब मनपा आयुक्त को पर्यावरण की याद नहीं आई। और इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर तो आयुक्त साहब की चाल और चरित्र दोनों ही बदले हुए नजर आए। यही एकमात्र दिन होता है जिस दिन आयुक्त साहब पर्यावरण के प्रति कुछ ज्यादा ही चिंतित नजर आते हैं। वहीं इस बार मनपा आयुक्त अनिल पवार 5 जून को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का नाटक करते हुए राजनीति से जुड़े विभिन्न लोगों के साथ फोटो खिंचाते हुए, छोटे छोटे पौधे लगाते हुए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। यही नहीं बल्कि आयुक्त अनिल पवार द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का ड्रामा भी किया जाता है। और आज इन सभी पर्यावरण प्रेमियों की नाटक व नौटंकी ने ही हमें आज की खबर बनाने को प्रेरित किया है। शायद आपको हैरानी होगी कि पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दे को हमारे द्वारा क्यों नाटक व नौटंकी करार दिया जा रहा है, क्योंकि यह नाटक ही है, नौटंकी ही है। और यह नौटंकी वसई तालुका में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि पर्यावरण के नाम पर जिस तरह प्रयास करते हुए एक छोटे से पौधे को लगाया जा रहा है, अगर उस पौधे का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और अगर वह पौधा सुरक्षित रहा तो लगभग 10 सालों के बाद ही वह छोटा सा पौधा एक बड़े पेड़ में तब्दील हो पाएगा। और हम इस सब को नाटक इसलिए कह रहे हैं कि जितनी तत्परता इन छोटे छोटे से पौधों को लगाने में दिखाई जा रही है, उतनी तत्परता यदि पहले से लगे हजारों हरे भरे पेड़ों को बचाने में दिखाई जाती तो वसई तालुका की तस्वीर शायद आज कुछ और होती। क्योंकि अब हमारा हरित वसई हरा नहीं रहा, बल्कि कुछ प्रभावशाली भूमाफियाओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत बेशुमार दौलत कमाने की मंशा से हमारी हरित वसई को पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। हम बात कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद महामार्ग स्थित विश्वकर्मा बाग से मात्र 1 किलोमीटर दूर स्थित कई एकड़ों में फैले उस भूभाग की जिसे 22 एकड़ के नाम से जाना जाता है। यह वह जगह है जहां नियम कायदों का नहीं बल्कि भूमाफियाओं का जंगल राज चलता है। 22 एकड़ यह वह जगह है जहां भूमाफियाओं के द्वारा 10 सालों के दौरान पर्यावरण को बर्बाद करते हुए हजारों पेड़ों को बड़ी ही बेदर्दी से काटा गया है। बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर समतल मैदानों में तब्दील कर दिया गया है। प्राकृतिक तालाबों का भराव कर दिया गया है, नालों का रुख बदल दिया गया है और फिर यहाँ की वन विभाग व आदिवासी जमीनों पर कब्जा करते हुए भूमाफियाओं के द्वारा बेखौफ होकर इन जमीनों पर बड़ी तादाद में अवैध निर्माणों को अंजाम देते हुए करोड़ों की काली कमाई की जा रही है। और इस सब अति गंभीर मामले में किसी भी पर्यावरण प्रेमी का ध्यान नहीं है, किसी भी बड़े सरकारी अधिकारियों का ध्यान नहीं है।
राजनीति से जुड़े तमाम लोगों का भी 22 एकड़ मामले में कोई भी ध्यान नहीं है। इन सब का ध्यान तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर छोटे छोटे पौधे लगाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने पर ही है। अगर ये सभी पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण के प्रति सचमुच चिंतित होते तो आज 22 एकड़ नामक क्षेत्र में पर्यावरण का सत्यानाश करने वाले सभी भूमाफिया इस समय जेल की हवा खा रहे होते। किंतु अफसोस 22 एकड़ को बसाने वाले इन भूमाफियाओं को वन विभाग का सहयोग प्राप्त है। इन भूमाफियाओं को मनपा अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। इन भूमाफियाओं को तहसीलदार का सहयोग प्राप्त है। इन भूमाफियाओं को पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त है। इन भूमाफियाओं को राजनीतिक दलालों का सहयोग प्राप्त है। और उसी सब के चलते ये भूमाफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पिछले 10 सालों में शायद ही ऐसा कोई कानून हो जो यहां पर तोड़ा न गया। 22 एकड़ स्थित इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की खुदाई और फिर अवैध निर्माणों को अंजाम देने वाले कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। नाला सोपारा पूर्व अचोले के एक बेहद चर्चित हत्याकांड में उन लोगों का प्रमुख तौर पर नाम लिया जाता है जिन्होंने अपने बाहुबल, पैसा व राजनीतिक संरक्षण में 22 एकड़ में अपना एक छत्र राज स्थापित किया हुआ है और यह जंगल राज लगभग 10 सालों से जारी है। 22 एकड़ क्षेत्र वह जगह है जहां पर इन तमाम अव्यवस्थाओं का विरोध करना मना है। यहां पर पत्रकारों का आना मना है। यहां पर पुलिस का आना मना है। यहां के मामले में शिकायत करना मना है। यहां के मामले में आरटीआई डालकर जानकारी मांगना मना है, वरना संभवतः आपके भी हाथ पैर तोड़कर 6 महीनों के लिए एक ही बिस्तर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, जैसे लगभग 1 साल पहले शिवसेना सिंदेगढ़ के युवा कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता के साथ हुआ था। आपको बताते चले कि बीते विधानसभा चुनाव से पहले इस तमाम क्षेत्र के अवैध निर्माणों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पूर्व विधायक राजेश पाटिल के पास जाता था, किंतु सत्ता परिवर्तन के बाद अब 22 एकड़ की काली कमाई का हिस्सा यहां के भूमाफियाओं के द्वारा बोईसर विधायक तथा पालघर सांसद के अलावा पालक मंत्री व पर्यावरण मंत्री तक भी पहुंचाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अब तक 22 एकड़ को बसाने वाले सभी भूमाफिया जेल की हवा खा रहे होते। दोस्तों, ये जो आप अभी देख रहे हो ये तो सिर्फ एक परिचय है, मतलब यह तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। फिल्म तो अभी बाकी है और जल्द ही 22 एकड़ की खौफनाक कहानी लेकर हम आएंगे अगली कड़ी में। वही अगली कड़ी में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन शख्स है जिसका नाम 22 एकड़ मामले में लिया जाता है। साथ ही उस शख्स की आपराधिक यात्रा की दास्तान भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही बहुजन विकास आघाड़ी व उसके संबंधों की कहानी भी आपको सुनाएंगे। यही नहीं बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि 22 एकड़ मामले में जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं उस सब के लिए आखिर बोईसर विधायक कितने जिम्मेदार हैं, पालघर सांसद आखिर कितने जिम्मेदार हैं, पालक मंत्री गणेश नाइक जो कि वन मंत्री भी हैं, वे सब इस सब मामले में आखिर कितने जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे भी आखिर इस सब मामले में कितने जिम्मेदार हैं। और आज के लिए इतना ही। 22 एकड़ की बेहद संवेदनशील व खौफनाक कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।